टू ब्लॉक सिस्टम। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास दो ब्लॉक दिए गए हैं। तो ए ब्लॉक है, इसका मास 2 kg, बी ब्लॉक है, इसका मास 5 kg। इस पर 25 न्यूटन का फोर्स राइट साइड में लग रहा है, इस पर 80 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट साइड में लग रहा है, और फ्रिक्शन कॉफिशिएंट दोनों के नीचे दिए गए। तो हमको यहाँ पर बताना है कि टेंशन और फ्रिक्शन क्या होगा। टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड फ्रिक्शन जो है ब्लॉक के नीचे, वो कितना काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो है फ्रिक्शन इनके बीच में निकाल लेते हैं कि मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है इन ब्लॉक्स पर कितना लग सकता है। तो फ्रिक्शन हम कैसे निकाल लेते हैं, म्यू इंटू एन से। तो अगर हम ए पर फ्रिक्शन निकालेंगे तो ए पर म्यू का वैल्यू है 0.5 और नॉर्मल का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 यानी 2g। तो ये वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। तो ए पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो कितना हो सकता है 10 न्यूटन। बिल्कुल वैसे ही बी पर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है 20 न्यूटन। तो ये दोनों ब्लॉक हमें इतना तो क्लियर हो गया कि ये ब्लॉक मूव नहीं कर सकते। अगर नेट फोर्स देखेंगे तो इस पर राइट साइड में 25 है और लेफ्ट साइड में 18 है ना। और अगर ये पूरा सिस्टम राइट साइड में मूव करता तो कितने फोर्स के साथ मूव करता है 25 माइनस 18। तो फ्रिक्शन कहाँ लगता पीछे की तरफ, तो फ्रिक्शन तो हो गया पीछे 30, लेकिन राइट साइड में नेट फोर्स 30 तो है नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेफ्ट साइड में अगर ये मूव करेगा तो 18 से करेगा, बट वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि राइट में 25 न्यूटन का फोर्स लगा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि बी वाले ब्लॉक को बनाया। बी वाले ब्लॉक पर एक फोर्स राइट साइड में लगा है 25। पीछे की तरफ हम मान लेते हैं कि उस पर फ्रिक्शन 20 न्यूटन का लग रहा है। तो हम टेंशन कैलकुलेट करते हैं। तो T प्लस 20 इज इक्वल टू 25। तो टेंशन आ गया 5 न्यूटन। अब इस टेंशन का यूज हम करेंगे ए पर और चेक करेंगे कि जो फ्रिक्शन आया है क्या ए पर वो पॉसिबल है। तो ए पर हम लोगों ने देखिए यहाँ पर टेंशन राइट साइड में लग रहा है, फ्रिक्शन राइट में लग रहा है और 80 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट साइड में लग रहा है। तो इक्वेशन क्या आएगी, T प्लस एफ इज इक्वल टू 18, क्योंकि ब्लॉक मूव नहीं कर रहा। तो यहाँ से जो फ्रिक्शन कैलकुलेट हुआ वो कितना आ गया 13। लेकिन ए पर तो फ्रिक्शन मैक्सिमम सिर्फ 10 पॉसिबल है, यानी ये जो हम लोगों ने कंसीडर किया है ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर क्या कर सकते हैं, अब हमने ब्लॉक लिया यहाँ पर ए। तो ए पर राइट साइड में लगा टी, राइट साइड में लगा फ्रिक्शन, लेफ्ट में लगा 80 न्यूटन। तो यहाँ से हम लोगों ने टी को कैलकुलेट किया, आया 8। अब इस टी का यूज हम करेंगे ब्लॉक बी में। तो ब्लॉक बी का एबीडी बनाया है, राइट में 25, लेफ्ट में टेंशन फ्रिक्शन। तो इससे इक्वेशन लिखा है एफ इक्वल टू एम ए 0 है। तो टी प्लस एफ इक्वल टू 25, फ्रिक्शन आ गया 17 न्यूटन, जो कि पॉसिबल है क्योंकि बी पर फ्रिक्शन 20 न्यूटन हो सकता है, हमारा आया है सिर्फ 17, तो ये पॉसिबल है। तो फाइनल आंसर बच्चों क्या आ गया, टेंशन आ गया स्ट्रिंग के बीच में कितना है हमारे पास 8 न्यूटन का, और फ्रिक्शन ए पर आ गया 10 न्यूटन और बी पर आ गया 17 न्यूटन। थैंक यू।